एक्शन से है कनेक्शन, दुनिया को दीवाना करते उसका स्टाइल और फैशन, जो रोमांस के देता है लेसन, जिसके दीवाने हैं फैंस के बड़े बड़े सेक्शन। कौन है वो? अरे भाई अपने बॉलीवुड के हीरोज यार। 2011 में बजेगा किस हीरो के नाम का डंका? उन्हीं का जिन्होंने 2010 में बटोरी है सबसे ज्यादा सुर्खियां। तो फिर चलिए हाजिर हैं हम लेकर 2010 के टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट। एक तो इन हीरोज के सिर से सेल्फ ऑब्सेशन का भूत कोई उतार नहीं सकता। ऊपर से अगर हीरो फिल्मी फैमिली से हो तो फिर उसे हिट ही समझो। और ये रिदम कपूर, ओहो, ये रणबीर कपूर जैसे स्टार्स तो मुझे लगता है पैदा होते ही सुपरस्टार्स बन जाते हैं। खैर जो भी हो, 2010 की बात करें ना तो रणबीर कपूर तो उनकी तो चांदी चांदी रही यार। फिल्म अनजाना अनजानी में वो एवरेज रहे और फिर फिल्म राजनीति के बूते वो हमारे काउंटडाउन में पहुंच गए नंबर 5। सर वैसे तो ठीक था, लेकिन गेटअप गोलमाल वाला और डायलॉग वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाले कुछ वजन नहीं आया, एटीट्यूड में कुछ कमी लग रही है सर। तो तुम मुझे एटीट्यूड के बारे में समझाओगे अब, और मैं तुमसे एक्टिंग सीखूंगा। कहाँ है डायरेक्टर? लेके जाओ उसको लड़की यहाँ से। सॉरी सर, मेरा मतलब वो नहीं था। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप तो बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स में से एक हैं, तभी तो आप नेशनल अवार्ड विनर हैं। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो। कुछ एक्टर से पंगा लेना ना बहुत ही बुरा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पांव पर कुल्हाड़ी मारना। और फिर जब वो एक्टर हो अजय देवगन जिसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है तो फिर मत पूछो। लेकिन जिस तरह उसके एटीट्यूड में कोई कमी नहीं, अजय देवगन के टैलेंट में भी कोई कमी नहीं है। तभी तो 2010 को अजय देवगन ने दिए कई सारे सुपर हिट्स, जैसे कि राजनीति, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और साथ ही गोलमाल 3 यानी कॉमेडी का तीसरा गोलमाल भी हिट रहा और इसीलिए वो हमारे काउंटडाउन में है नंबर 4। दर्शकों का खुश हुआ मन जब पर्दे पर आया देवगन। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ने मचाया धमाल, फिर चल निकला अजय का गोलमाल। तो आपको पता चला कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 2010 में बॉलीवुड के टॉप 5 हीरोज की बात ही नहीं कर रहा, बल्कि साथ साथ उनकी पोल पट्टी भी खोल रहा है। तो अब जब आपको इतनी सारी असलियत पता चल चुकी है हमारे बॉलीवुड के टॉप स्टार्स के बारे में, तो एक ब्रेक तो बनता है। जल्दी ब्रेक के बाद वापस आइए और जानिए बाकी टॉप पोजीशंस के बारे में। अरे प्रेसिडेंट के पास तुमसे मिलने का वक्त नहीं है, तुम शिवसेना के बाल ठाकरे से ही निपट लो, वही बहुत है। वैसे भी ओबामा अपने देश में क्या मिलते, जब भारत आए तब भी आमिर खान से मिलकर वापस चले गए। तुम्हारे लिए तो टाइम ही नहीं था। अरे तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? आई एम किंग खान, बादशाह हूँ मैं यहाँ का, और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, किंग खान, रिदम कपूर खान। खैर जो भी हो, ये तो मानना पड़ेगा कि रिजवान खान का किरदार जो तुमने निभाया वो कोई और निभा नहीं सका बॉलीवुड में। तभी तो नंबर 2 पर हमारे काउंटडाउन में है शाहरुख खान। लेकिन अगले साल ध्यान रखना पड़ेगा, 2011 में कहीं नंबर 2 से भी नीचे ना लुढ़क जाओ। आपको क्या लगता है मैं किसी हीरोइन से कम हूँ? अरे मैं एक आवाज दे दूं तो ये सारे हीरोज मेरे पीछे खींचे चले आए। वो तो अभी मैंने हीरोइन बनने का कोई फैसला लिया नहीं है। खैर छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं 2010 के टॉप हीरोज के बारे में। तो आप लीजिए एक ब्रेक, तब तक मैं थोड़ा मेकअप और लगा लेती हूँ। बाकी की पोजीशंस की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। सर, आपका ये डायलॉग विलेन के साथ है। तुम मुझे समझा रही हो?
सिर्फ प्रोड्यूसर के नाम पे अरबाज का ही तो नाम है, वैसे बाकी सारा कमाल द वन एंड ओनली दबंग का ही तो है। हाँ हाँ, आपका सारा कमाल तो हमने फिल्म वीर में ही देख लिया था, लेकिन हाँ, दबंग में कुछ तो दबंगई है, नहीं तो 2010 में फिल्म दबंग ने सारे रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ दिए, इतना सारा बिजनेस किया कि क्या बताएं। और इसी बिजनेस के बूते सलमान खान हमारे काउंटडाउन में बन गए हैं हीरो नंबर 1।